बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें और आपके रिस्क में इजाफ़ा फरमाएँ। तो आज की रेसिपी बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़े की है, इफ़्तार के लिहाज से बहुत अच्छी है, नॉन फ्राइड है और बहुत कम ऑयल में बनने के साथ बनने वाली है और आप इसे बहुत एन्जॉय करेंगे। तो इस रेसिपी का कोई स्टेप भी मिस मत कीजिएगा। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपका वेट कर रही हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ों को। आपको रेसिपी बनाने में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत यम्मी, बहुत ही सॉफ्ट मिनी पर्ल केस और इसमें हमारा क्यूट चिकन पर्ल्स बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ है और अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। तो हम ये रेसिपी ट्राई करते हैं स्टार्ट करेंगे। आपको दिखा दें कि बहुत ही मज़े की फ्रेगरेंस है इसकी और बहुत ही टेस्टी है ये। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इसकी डो बना लेंगे। तो डो के लिए बहुत ही सिंपल इंग्रीडिएंट्स चाहिए और इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें इंग्रीडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं सब आपके किचन में मौजूद हैं। सबसे पहले हमने ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी दे दिया 1/4 कप और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून यीस्ट डाल दिया। इंस्टेंट यीस्ट यूज़ किया हमने और 1 टीस्पून हमने शुगर डाल दी। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इससे आपका ब्रेड मिक्सचर या बन मिक्सचर कभी भी ख़राब नहीं होता। तो अब हम 1 किलो मैदा ले लेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर ये हम 1 केजी ले लेंगे, इसको हम छान लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। 1/4 कप या 1/4 कप शुगर आ जाएगी। 1 टेबलस्पून सॉल्ट आ जाएगा। अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। आप अगर कभी भी कोई भी रेसिपी झटपट बनाना चाहते हैं तो आप ये ड्राई मिक्स बनाकर तैयार रख सकते हैं और सिंपली इसको गूँदेंगे और आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप ऑयल और 1 लार्ज साइज़ का अंडा। और हमारा यीस्ट का मिक्सचर जैसे 5 मिनट्स के लिए हमने रेस्ट पे रखा था वो बहुत अच्छे से डन हो गया है। इसमें बबल्स आ गए हैं, यीस्ट हमारा एक्टिव हो गया है। तो अब उसे हम इसी अपनी डो के मिक्सचर में ऐड कर लेंगे और हमारे इस पूरी मिक्सचर में या रेसिपी में डो की रेसिपी में 500 ml पानी जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं अगर कोई मैदा पानी ज़्यादा लेता है या कम लेता है तो आप ज़रा हाथ रोक के पानी डालिएगा। तो हमारा जो 1/4 कप पानी है वो भी उसी 500 ml में शामिल है। तो अब हम इसे बहुत अच्छे से गूँध लेंगे। जब भी आप कभी भी बन्स या कोई इस तरह की रेसिपी बनाएँ तो आप उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से हाथों से दबा-दबा के मत गूँदें, सिर्फ़ उसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करें और जब आपकी डो बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए तो आप उसको रेस्ट पे रख दें। तो हमने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून ऑयल लगा दिया ताकि ये अपने बर्तन के साथ स्टिक ना करे और इसको हमने 30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देना है ताकि ये प्रूफ हो जाए। हमारे आफ्टर 30 मिनट्स हमारी जो डो है वो बहुत अच्छे से प्रूफ हो गई है। हमने इसको पंच डाउन कर लिया, इसमें से सारे एयर बबल्स निकाल लिए और हमने अपनी डो का क्वार्टर ले लेना है। यानी 1 केजी में से आप तकरीबन 250 ग्राम्स की डो है जो आप इसके लिए यूज़ करेंगे। तो हमने इसको एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लिया। अब हमने मेल्टेड बटर इसके ऊपर ब्रश कर दिया। मैंने जो मेल्टेड बटर लिया है वो सॉल्टेड है। आपको छोटे-छोटे स्टेप्स इसीलिए बताती हूँ ताकि आप उनको फ़ॉलो कर लें। और अब हम इसको ट्रायंगल की शेप में काट लेंगे जिस तरह हम पिज़्ज़ाज़ को काटते हैं। तो मैंने इसकी 16 काट लिए हैं। 16 ट्रायंगल्स काट लिए हैं। अब इन ट्रायंगल्स को सिंपली आपने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक रोल आउट कर देना है। ये देखें, ये रोल हो गए। अब इसी तरह हम सारे ट्रायंगल्स को रोल कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये क्रॉसॉन्स तकरीबन इसी शक्ल से बनते हैं या इसी तरह से बनते हैं। हमने इन सब को अच्छी तरह से रोल आउट करके रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। अब क्रॉसॉन से हमने वो बंस की शक्ल कैसे दी इनको, वो भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हम इन सारों को क्रॉसॉन्स की शेप में रोल करके रख लेंगे।
तो ये अभी हमारे 16 के 16 सब रोल हो गए। आपने देख लिया कि इसको रोल आउट करना बहुत आसान है और बहुत ईजी है। अब हमने अपने ये मिनी बंस इनके दोनों कॉर्नर्स उठाए और सेंटर में इनको लॉक कर दिया। ये इस तरह से आपने इनको लॉक करते जाना है और सारे के सारे ट्रे में अलाइन कर लेंगे। और अब हमारे पास एग वॉश है। आपने एग को सिंपली बीट कर लेना है, फोक से या चम्मच से मिक्स कर लेना है और अब आप इसे अपने इन सारे मिनी बंस पे ब्रश कर लेंगे ताकि बहुत ही परफेक्ट और गोल्डन कलर आए इनके टॉप पे। और अब हम इसे ओवन में बेक कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में सिंपली वही तरीका है जैसे मैंने आपको अपनी बाकी रेसिपीज़ में बताया हुआ है, तो वो उनको देख लीजिएगा कि पतीले में हम कैसे बेकिंग कर सकते हैं। और मैं एक अलग से वीडियो भी इस पे बना दूँगी कि हम अपना जो स्टोन ओवन है या पतीले में परफेक्ट ओवन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे ये बंस बहुत अच्छे से बेक होके आ गए हैं, परफेक्ट कलर था, हमने इनके ऊपर बटर ब्रश कर दिया। अब हमने इसकी फिलिंग रेडी कर लेनी है। चिकन टिक्का चंक्स के लिए 250 ग्राम्स हमने चिकन ले लिया, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च, ये हमने सब ले लिया। क्वांटिटी आपके पास गिवन है। 1 टेबलस्पून हमने सिरका ले लिया और 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें दही ले लिया। अब हमने इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये हमारे चिकन टिक्का चंक्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने आपको अपनी पिछली एक रेसिपी में बताया था, उसमें मैंने तैयार चिकन टिक्का मसाला डाला था। तो आप यही जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को सेम रेशियो से आप मसाले में मसाला मिक्स बनाकर रख भी सकते हैं। और ये जो आपने मैरिनेशन तैयार की है, इसे भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं मैरिनेटेड चिकन को। तो हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म कर लिया और इसमें हमने अपने ये मैरिनेटेड चिकन टिक्का चंक्स डाल दिए और इसको अब हम इतना पका लेंगे कि पानी ड्राई हो जाए और हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसे कोयले का स्मोक देख लेंगे। मेरे पास कोयले का एक छोटा पीस अवेलेबल था, मैंने इसको आग पे जला के अच्छी तरह दहका लिया। अब हमने इसको इस पैन के सेंटर में रख दिया और इसमें अच्छी तरह से स्मोक आ गया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ले ली। आपने 1 टेबलस्पून चॉप्ड शिमला मिर्च ले लेनी है, फाइन चॉप्ड। 1 टेबलस्पून हम गाजर को चॉप कर लेंगे। मेरे पास जूलियन कटी हुई पड़ी थी और मैंने इसलिए झटपट उसको चॉप कर दिया। और 1 टेबलस्पून ही हम ले लेंगे कैबेज यानी बंद गोभी, उसको भी हम चॉप कर लेंगे और इसको हम अपने चिकन टिक्का चंक्स में डाल देंगे। अब 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें मायोनीज़, अगर आप मायोनीज़ नहीं डालना चाहते तो क्रीम भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम अपने मिनी बंस को हमने कट कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट और यमी किस्म के मिनी बंस क्यूट से हमारे पर्ल केस ओपन हमने कर लिए और हमने अपना चिकन मिक्सचर यानी अपने पर्ल्स डाल दिए। तो हमारा क्यूट सा पर्ल केस और उसके अंदर हमारे प्यारे से पर्ल्स। तो बहुत ही मज़े की और यमी रेसिपी है। जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में बहुत मज़े की है। तो आप इसे बर्थडे पार्टीज़ में, लंच में, डिनर्स में किसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। और आप बनाने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपकी फ़ैमिली को कितनी पसंद आई। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।